आज से 500 वर्ष पूर्व की बात है। मिथिला के भरौरा नामक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोनू तथा छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गोनू बड़ा ही चतुर, प्रखर जवाब और ज्ञानी प्रकृति का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार से गुजारा हो जाता था। वृद्ध माँ अपने बेटे की बुद्धि और परिश्रम से बहुत प्रसन्न रहती थी। माँ को छोटे बेटे की बहुत फिक्र रहती थी। माँ सोचती थी कि मेरे बाद भोनू का क्या होगा। इस बारे में उसने अपने बड़े बेटे गोनू से बात की। बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने फिर कहा, बेटा मुझे तेरी चिंता नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि बल सब है, जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ता। मगर भोनू की फिक्र है, वो साधारण बुद्धि का लड़का है। माँ, तू उसकी फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा के आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों के बाद ही गोनू का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और मृदु स्वभाव की औरत थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे काली माँ के उपासक थे और नित्यप्रति पूजा पाठ करते थे। सारा गांव कहता था कि माँ काली के आशीर्वाद से ही गोनू झा को इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। गांव वाले अपनी समस्याओं को लेकर गोनू झा के पास आते और गोनू झा उनकी समस्या को चुटकियों में हल कर देते। जैसा कि होता है कि धन और कीर्ति बढ़ने पर ईर्ष्यालु लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, ऐसा ही कुछ गोनू झा के साथ भी हुआ। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग गोनू झा से ईर्ष्या करने लगे, किंतु गोनू झा को न ही किसी से भय था और न ही वो किसी से मतलब रखते थे। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धि और बल से विरोधियों से भी कार्य कराने में सफलता प्राप्त हासिल कर लेते थे। यद्यपि गोनू झा अधिक धनवान न थे, किंतु परिवार का गुजारा ठीक से हो जाता था। उनकी पत्नी कुशल गृहिणी थी और उनका बहुत ही सम्मान करती थी। गोनू झा के विवाह के कुछ दिन के पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गोनू झा ने माता का अंतिम दाह संस्कार बड़े अच्छे ढंग से किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही परिस्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा ने विचार कर लिया था कि वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेंगे, किंतु उनके विरोधी तो इस अवसर के ताक में बैठे रहते थे। विरोधियों ने योजना बनाई कि किस तरह से गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। उनके विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह और उनके साथी मिलकर गोनू झा के घर उनकी माता के मातम शोक में पहुंच गए। इधर उधर की बातें हुई। फिर एक ने बात छेड़ दी, झा जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोज करूंगा ही। गोनू झा ने कहा, अब प्रथा तो मैं तोड़ नहीं सकता। ये ठीक बात है। दूसरे ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, आपका 25 गांवों में आना जाना होता होगा। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपके पास निमंत्रण आ ही जाता है। हाँ, वो तो है। तीसरे ने कहा, भाई, गोनू झा की प्रसिद्धि दूर दूर तक गाँव में फैली हुई है। सब तो इन्हीं से विचार लेने आते हैं। ऐसे में झा जी को तो 25 गाँव का भोज करना ही चाहिए। वो तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और अपनी 25 गाँव में फैली हुई कीर्ति के लिए भोज करना आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे, माँ काली का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी ना है। माता जी स्वर्ग में बैठी हुई आशीर्वाद देंगी और फूली ना समाएंगी। गोनू झा खामोशी से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। वे समझ भी रहे थे कि ये लोग उनके प्रति क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी जानकारी जान जाएं और गोनू झा की एक ही चाल उन सब पर भारी पड़ने के लिए सक्षम थी। तभी उनमें से
एक ने कहा, भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब सब कुछ तो आप लोग बोल ही रहे हैं। गोनू झा ने कहा, 4 पंचों की बात टालना तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा तो सबको भगवान दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि भाई गोनू झा अपनी माता के आत्मा की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल के दुर्जन सिंह ने कहा और विरोधी दल खुश होकर के वापस चले गए। तीनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया गोनू झा को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बच्चों को बड़ा सयाना बना फिरता है। अरे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अब जब घर के बर्तन भांडे बिक जाएंगे तब पता चलेगा, मजा आ जाएगा कि मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है। मैं तो भाई शक्कर खाऊंगा, एक ने हंसकर कहा। कौन तुमसे कम खाता है, देखना गोनू झा का दिवाला निकाल देंगे। सब ठट्ठा लगाकर हंसने लगे। सारे गांव में यह बात फैला दी गई। सब सुनते और हैरान हो जाते। गोनू झा की आर्थिक स्थिति ठीक न थी, यह बात सब लोग जानते थे। वह लोग आपस में बातें करने लगे। लगता है कोई बड़ा खजाना मिल गया है गोनू झा को। जितने मुंह थे उतनी बातें थीं, पर मीठे भोज की खुशी सबको थी। 25-26 सालों में पहली बार ऐसी दावतें मिलती थीं। उधर गोनू झा अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी की हवाइयाँ उड़ रही थीं। ये क्या कर रहे हैं आप? 25 गांव के मीठे भोज की हामी भर ली? आसान काम समझ लिए हैं क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी। गोनू झा मुस्कुराए। यह तो उन लोगों की अपनी योजना थी, तो आपको विरोध करना चाहिए था। उन लोगों ने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। पर कैसे होगा, यह मैं करूँगा ना। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। अब जब दुश्मन वार करे तो ऐसे ही बैठा नहीं जाता ना। तुम देखना उन लोगों की मैं कैसे मनमर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गयीं। अपने पति की अकल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर दूसरे गांवों में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने के लिए आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते न थकते, लेकिन गोनू झा केवल मुस्कुराते रहते। भोज का दिन करीब हो रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय बाकी ही न था। भोज के लिए एक दिन पहले ही 25 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेत में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातः काल से ही भरौरा में लोग का भोजन करने आना शुरू हो गया। गोनू झा सबको कतार में बैठा रहे थे और उनको पत्तल परोस रहे थे। विरोधी परेशानी में थे कि कहीं कोई हलवाई, कहीं कोई भट्टी तो नजर नहीं आ रही। कैसा महाभोज है ये। 12 बजते बजते 25 गांवों के सारे आदमी खेत में कतार में बैठ गए। सब मीठे भात का इंतजार करने लगे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्र वर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। पर ये क्या, पत्तलों में 4-4 गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। आने वाले हतप्रस्त थे और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध से भरकर गोनू झा को फटकारा। गोनू झा, ये सब क्या है? एक बुजुर्ग आंखें लाल करके बोले, तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तब तुमने क्यों 25 गांवों को निमंत्रण भेजा? काका, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। गोनू झा ने मीठे स्वर में कहा, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो है सभी मिठाइयों का मोल। क्या गन्ने के बिना किसी भी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुँह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा शांत हो जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नर्म पड़ गए। गोनू झा की बात सही भी थी। बेटा, यह बात तो ठीक है। एक बुजुर्ग ने कहा, मीठा तो यह सबसे अच्छा है, परंतु तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की क्या जरूरत थी? अपनी माता के आत्मा के संतोष के लिए 13 ब्राह्मणों को ही भोज करा देना उपयुक्त था। काका, गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोज कराने वाला था। अपनी गांव और
अपने खास के मित्रों के लिए भोज कराने को मेरे पास व्यवस्था थी। गोनू झा ने खंजर की तरह अपनी उंगली विरोधी दल की तरफ उठा दी, जहाँ पर दुर्जन सिंह और उसके साथी लोग बैठे हुए थे, और गोनू झा ने कहा, ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने बिना मेरे हाँ के ही मेरे ऊपर मीठे का भोज का भार लाद दिया। इन लोगों का कहना था कि जैसे भी करके महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांवों में भी प्रचार कर दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। विरोधी दल को अब मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, और तब सारे गांव वाले मिलकर दुर्जन सिंह और उनके साथियों को कोसने लगे। आखिरकार विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए गोनू झा को 25 गाँव का मुंह मीठा भी करा दिया और दावत का खर्चा भी बचा लिया, और उन लोगों को भी भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो इन लोगों का इनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब तरफ गोनू झा की तारीफें हो रही थी। सब लोग गोनू झा की तारीफें करते करते अपने घर चले गए। गोनू झा ने जब यह अपनी बात अपनी पत्नी को बताई तो वह तारीफें करते न थकी। जरा से खर्च में माँ भोज करने का चमत्कार गोनू झा के अलावा और कौन कर सकता।